जैसे जैसे मुंबई के स्लम का रीडेवलपमेंट होगा, ठीक उसी रफ्तार से मुंबई के अर्बन ट्रांसपोर्ट का भी डेवलपमेंट होगा। जी हाँ, आप भी सोच रहे होंगे कि ये क्या पैरेलल में ड्रॉ कर रहा हूं। दरअसल जो स्लम रीडेवलपमेंट अथॉरिटी है यानी एसआरए, जब भी मुंबई में कोई भी स्लम रीडेवलप होता है, यानी झोपड़ पट्टियों का जो पुनर्वसन होता है, वहां से जब स्लम ड्वेलर्स को नए इमारत में घर दिए जाते हैं, तो एक डेवलपर अपॉइंट होता है। एसआरए इस डेवलपर से एक डेवलपमेंट चार्ज लेता है। अब तक ये डेवलपमेंट चार्ज जो लिया जाता था उसका 2/3 हिस्सा बीएमसी, क्योंकि ये डेवलपमेंट चार्ज है तो बीएमसी को दिया जाता था, क्योंकि बीएमसी अधिकांश डेवलपमेंट का काम, चाहे वो सड़क हो, ब्रिजेस हो, यहाँ तक कि कोस्टल रोड बीएमसी ने बनाया है, तो ये पैसा उनको दिया जाता था और 1/3 हिस्सा जो बचा हुआ वो एसआरए अपने पास रखता था। पर कुछ साल पहले सरकार ने इस डेवलपमेंट चार्ज के ऊपर 100% राइज कर दिया, जिसे एडिशनल डेवलपमेंट चार्ज कहा गया। और इन्हें पता नहीं था कि, अभी तक डिसाइडेड नहीं था कि ये अमाउंट कहाँ जाएगा। तो कुछ दिन पहले यानी इसी हफ्ते में सरकार ने एक नया जीआर निकाला, जिसमें उन्होंने कहा कि एडिशनल 100% डेवलपमेंट चार्ज अब जाएगा अर्बन ट्रांसपोर्ट फंड में। अर्बन ट्रांसपोर्ट फंड वो है जहां आप के लिए, यानी मुंबई जैसे शहर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके डेवलपमेंट में लगता है। हमने हाल ही में देखा कि मेट्रो कितना बड़ा प्रोजेक्ट था, उसके लिए भी बहुत पैसे लगे। तो ये सारे जो फंड, ये डेवलपमेंट चार्ज है, ये यहाँ पर इस्तेमाल करेगा। तो इसके लिए हम कह रहे थे कि जैसे जैसे मुंबई झोपड़पट्टी उनके रीडेवलप होंगे, मुंबई के यानी झोपड़पट्टी कम होंगे, इमारत अच्छे बनेंगी, उतनी ही रफ्तार से यहाँ पे डेवलपमेंट भी बढ़ेगा। तो सरकार का ये जो निर्णय है, यानी ये एडिशनल 100% डेवलपमेंट चार्ज जो बिल्डरों से कलेक्ट किया जाता है जब वो स्लम रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स लेते हैं, ये पूरा का पूरा यूटीएफ यानी अर्बन ट्रांसपोर्ट फंडिंग में जाएगा।